हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लिनक्स फाइल सिस्टम परमिशन, जिसमें हम पढ़ेंगे परमिशंस के बारे में। परमिशन तीन टाइप के होते हैं। पहला है रीड परमिशन, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। दूसरा है राइट, इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तीसरा है एग्जीक्यूट, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। थ्योरी पार्ट में इतना ही। अब हम देखते हैं कि ये जो होते हैं परमिशन कैसे वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे कि हर एक परमिशन का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो टर्मिनल का यूज़ किया है और दोनों टर्मिनल में जो होते हैं अलग अलग यूज़र ने लॉगिन किया है। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ हु एम आई। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो नो नाइट। यहाँ पे रन करूँगा हु एम आई। यहाँ पे मैं यूज़र नन वन। अब मैं ls कमांड रन करूँगा। यहाँ पे जो होता है आपको फाइलें दिख रही होंगी, बट इनको जो होती है कौन कौन सी परमिशन है वो हमें नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं ls, उसके साथ हम यूज़ करते हैं -l। -l मतलब होता है लॉन्ग लिस्टिंग। ये जो होता है ये भी बताता है कि फाइल कब बनाता है, इसको किसने बनाया और फाइल को जो होता है कौन कौन सी परमिशन दे रखी है। सबसे आगे जो होता है यहाँ पर आपका हाइफन दिख रहा होगा। हाइफन बताता है कि ये फाइल है। अगर यहाँ पे डी है इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टरी है। तो ये बात याद रखना, जो सबसे आगे होता है वो बताता है कि वो फाइल है या डायरेक्टरी है। उसके बाद जो होता है परमिशन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो था आपको दिख रहा होगा RWX, फिर से दिख रहा होगा RWX और फिर से दिख रहा होगा RWX। तो यहाँ पे जो पहले के तो जो तीन पार्ट हैं वो होता है यूज़र के लिए, बाकी के तीन पार्ट होते हैं ग्रुप के लिए, और बाकी के तीन पार्ट होते हैं अदर के लिए। तो ये बन जाता है यूज़र, ग्रुप और अदर। जैसे यहाँ पे जो होता है ऑल एक्सेस जो फाइल है उसको जो होता है कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसको कोई भी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है यूज़र। जो ग्रुप में होगा वो भी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो अदर बंदा होगा जो ग्रुप में भी नहीं होगा और ना ही यूज़र होगा वो भी क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। दोबारा से ls कमांड रन करूँगा। अब हम डील करेंगे फाइल वन के साथ। तो फाइल वन को पहली बात कि इसका यूज़र कौन है, वो है नन वन। इसका ग्रुप कौन है, वो है नन वन। ये जो था प्राइमरी ग्रुप है नन वन का। प्राइमरी ग्रुप के बारे में मैंने पहले बता रखा अपने वीडियो में, वो आप देख सकते हो। अब हम आते हैं परमिशंस पे। तो पहले जो तीन होते हैं वो होते हैं यूज़र के लिए। तो यूज़र को परमिशन रीड राइट का, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। उसके बाद आते हैं बाकी की तीन, वो हो जाते हैं ग्रुप के लिए। तो ग्रुप को जो है सिर्फ रीड की परमिशन अलाउ है। रीड मतलब ये होता है कि हम उस फाइल के कंटेंट को देख सकते हैं बट मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते उसमें। और जो अदर यूज़र है वो सिर्फ रीड कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अब जो था हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। जैसे नन वन ने इसको बनाया था, अभी मैं कौन सा यूज़र हूँ, नन वन हूँ। तो मैं जो होता है इसको देख सकता हूँ। तो कैट फाइल वन एंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको रीड कर सकता हूँ। यहाँ पे है डब्ल्यू भी है, इसका मतलब होता है राइट, मतलब मैं इसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ या कुछ चीज़ ऐड भी कर सकता हूँ। तो वी आई फाइल वन एंटर। तो मैं जो होता है इस वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ। इस वाली लाइन को मैंने डिलीट कर दिया है, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसको कैट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले की लाइन थी ये वाली, वो अब डिलीट हो गई है। अब सिर्फ एक ही लाइन बची है। अगर मैं कोई और यूज़र हूँ, मतलब अदर यूज़र हूँ, तो मैं जो होता है इसको सिर्फ रीड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ मैं कौन सा यूज़र हूँ, मैं हूँ नो नाइट। इसका मतलब ये है मैं अदर यूज़र हूँ, तो मैं फाइल वन को सिर्फ रीड कर सकता हूँ। कैट फाइल वन, यहाँ पर मैंने इसको रीड कर लिया है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करने के लिए जाता हूँ वी आई फाइल वन, तो यहाँ पे जो होता है मुझे कह रहा है रीड ओनली। अगर यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ इंसर्ट के लिए, तो यहाँ पे मुझे वार्निंग दे रहा है सबसे नीचे, वार्निंग चेंजिंग है रीड ओनली फाइल। तो ये जो होता है मुझे फाइल को मॉडिफाई नहीं करने देगा। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से एल कमांड रन करूँगा। यहाँ पे अब मैं देखता हूँ फाइल टू, इसका ओनर कौन है, नन टू यूज़र, और ग्रुप कौन है, नन टू। तो अब पहले के तीन फाइल है RW-, मतलब यूज़र जो होता है इसको रीड और राइट कर सकता है। ग्रुप में जो भी होंगे इसके मेंबर वो सिर्फ रीड कर सकते हैं,
और अदर जो यूज़र होगा वो इसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। अभी मैं यहाँ पर हूँ none1, इसका मतलब ये है कि मैं इस वाले फाइल को जो होता है मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि none1 जो होता है वो अदर यूज़र में काउंट होगा। तो vi फाइल टू एंटर, यहाँ पर मैंने आई प्रेस किया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंसल्ट आ रहा है सबसे नीचे। इसका मतलब ये है कि मैं इसे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ none1 एंटर। अब मैं इसको कैट करता हूँ फाइल 2 को, देखो यहाँ पे जो था मॉडिफिकेशन हो गई है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अदर यूज़र को जो था राइट करने की परमिशन दे रखी थी, ये देना नहीं चाहिए। इसी वजह से जो होता है मैं जो था इसको मॉडिफाई कर पाया हूँ। अब जो था हम फाइल 3 को देखते हैं। फाइल 3 को क्रिएट किया नो नाइट ने, इसका ग्रुप ओनर कौन है, नो नाइट। तो यूज़र जो होता है इसे फ्री राइट कर सकता है, और जो ग्रुप में होंगे उसे फ्रीड कर सकते हैं, और जो अदर यूज़र होंगे उसे फ्रीड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रुप नन पे। तो इसको जो था किसने बनाया है, नो नाइट ने। इसका ग्रुप ओनर कौन है, नन। तो हम जो होता है अब ये चेक करते हैं कि ग्रुप नन में जो होता है कौन कौन से यूज़र हैं। तो एक कमांड है जी टेंट, उसके बाद हमें डालना होता है ग्रुप, उसके बाद होता है ग्रुप का नेम नन एंटर। तो जो नन मेरा जो ग्रुप नेम है उसमें मेरे यूज़र है none1 और none2। तो हम देखते हैं कि ग्रुप के लिए जो था कौन कौन सी परमिशन है। तो जो ग्रुप है वो सिर्फ रीड कर सकता है इस वाले चीज़ को, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे रन फाइल डॉट sh। तो इसमें जो होता है इसका ओनर कौन है, नो नाइट यूज़र, और ग्रुप ओनर है नो नाइट। तो यूज़र जो होता है वो इसको रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो ग्रुप ओनर है वो भी इसको रीड राइट कर सकता है, बट अदर यूज़र जो होते हैं वो सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ls-l, तो इसको जो होता है हम रन कर सकते हैं। तो ./run फाइल, ये मुझे परमिशन डिनाइड देगा। ये इसीलिए दिया है क्योंकि मैं अभी none1 यूज़र हूँ, और इसको सिर्फ नो नाइट ही जो होता है एग्जीक्यूट कर सकता है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं नो नाइट हूँ। अगर मैं इस वाले फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ रन, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज शेल स्क्रिप्ट फाइल मेड बाय नो नाइट। अगर हम इसके कंटेंट को देखेंगे कैट रन, तो यहाँ पर जो था ये वाला जो था कंटेंट था। इसको कोई भी रीड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो था आर की परमिशन है। कैट रन, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं none1 यूज़र भी इसको रीड कर सकता है। अब हम आते हैं डायरेक्टरी के केस में। अगर डायरेक्टरी के केस में अगर x है, इसका मतलब ये है कि हम जो होता है उसके अंदर जा सकते हैं। अगर x नहीं है तो जो यूज़र है वो नहीं जा सकता। एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसको क्रिएट किया नो नाइट यूज़र ने, ग्रुप ओनर भी कौन है, नो नाइट। तो यूज़र के लिए कौन कौन सी परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। अदर के लिए परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट, मतलब ग्रुप के लिए परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट, अदर के लिए परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये है कि कोई भी यूज़र जो होता है इस वाले डायरेक्टरी में जा सकता है। जैसे मैं अभी none1 हूँ, अगर मैं cd जाता हूँ, cd zdir1 एंटर, pwd मैं देता हूँ zdir1 में आ गया। यहाँ से मैं बाहर आता हूँ, एक स्टेप बैक आता हूँ, ls-l। तो देखो अब देखो जो zdir2 है उसमें कौन कौन सी परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट, ओके। रीड राइट जो रीड परमिशन है सिर्फ ग्रुप के लिए, और अदर के लिए सिर्फ रीड ही परमिशन है। अगर मैं none1 की हेल्प से zdir2 में जाऊंगा तो मैं जो था उसके अंदर नहीं जा सकता, परमिशन डिनाइड आएगा। cd zdir2 एंटर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं परमिशन डिनाइड। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।